तो भैया पहले तो आप सबको तहे दिल से राम राम। मैं अभिजीत पॉल लेकिन नोएडा भारत में आया हूँ। आज जिस व्यक्ति का इंटरव्यू करने जा रहा है उन्हें ना ही किसी की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। वो ऐसा कुछ हस्ती है जो कि मतलब इंडिया में ऑटोमोबाइल में पहचानता नहीं है, ऐसा कोई है नहीं। तो वेलकम मुकेश चंद्र गौंड। आज इनका इंटरव्यू करेंगे फर्स्ट टाइम अपना चैनल में, क्योंकि सर को मैंने पहले ही बोला कि सर आपका तो वैसे वीडियो बहुत सारा है ही, तो मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए आप कुछ स्पेशल दीजिए ताकि सबको लगे कि हाँ अभिजीत के साथ भी सर का एक स्पेशल वीडियो है। तो आज सर का पूरा पर्सनल वाला इंटरव्यू होगा। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो सर मेरा पर्सनल अपना मन से आता है कि सर आप कितना दिन से इस लाइन पे है? सबसे पहले तो सब लोगों को राम राम। और अभिजीत भाई नोएडा आए तो तहे दिल से थैंक यू है, इसलिए क्योंकि मैं भी बहुत कोशिश की आपको आने के लिए। और एक बात बीच में मैं टोक रहा हूँ, सॉरी, सर का लिंक वेस्ट बंगाल के साथ है, वो आगे इंटरव्यू में होगा, तो पहले सुन लेते हैं कि सर कितना दिन से आप है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार भी ये आए थे नोएडा में, लेकिन नहीं मुलाकात हो पाया, मैं गांव चला गया था। लेकिन इस बार आए, इतनी खुशी है तो इनको थैंक यू बोलता हूँ कि कम से कम आए और मुलाकात हुआ। देखिए मैं 98 से काम कर रहा हूँ इस लाइन में, 1998 से। आप कभी भी कोई कंपनी में काम सीखे? कंपनी में काम सीखना क्या, हेल्परी के तौर पे नहीं लग जाते हैं किसी कंपनी में, तो ऐसा कुछ मैंने किया। एक पीरागढ़ी में कंपनी थी, शायद टाटा की थी, कांकर मोटर। ये कहाँ पे था, मतलब दिल्ली में ही था? दिल्ली में। अच्छा, मतलब आप हेल्परी के तौर पे चले गए। कंपनी में आखिर होता कैसे कैसे काम है, ऐसे किए। फिर हमने लास्ट टाइम 2006 में गुजरात में EMW एक कंपनी है, उसमें मैंने काम छोड़ा था। अच्छा हाँ, उसके बाद से मतलब आप ये गैरेज आपका, ये तो वैसे नया गैरेज है, हाँ लेकिन आपका दिल्ली में और एक गैरेज है। हाँ हाँ, वो भी नोएडा में ही है। और नोएडा में ही। तो वो आपका कब से स्टार्ट हुआ? वो 2009 में स्टार्ट किए थे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं 2006 में कंपनी छोड़ी गुजरात की, और वो पैसा नहीं बढ़ा रहे थे। 16,500 सैलरी उस टाइम। हम सबका सेम हालत है, कंपनी में है तो देखते हैं सर का साथ है। वो पैसा नहीं बढ़ा रहे। मेरे को बोले मुकेश तुम रुक जाओ, 4 महीने बाद तुम्हारा पैसा हम 20,000 कर देंगे। 16,500 दे रहे थे। काम बहुत देता था उनको, लेकिन बोलता था मेरे को वाजिब रेट दो। तो वो 4 महीने तक मेरे को दिलासा दिए कि 20,000 कर देंगे कर देंगे कर देंगे। 4 महीने बाद जब आया तो वो बोले कि ऐसा किसी का रेट नहीं बढ़ रहा है, अब तुम्हारा भी रेट नहीं बनेगा। फिर आपने अपना डाल हमने उसी दिन छोड़ दिया काम और बोला कि नहीं यार, इतना टैलेंट और जिगर वाला काम दिया, इतना काम करके दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। दिलासा देते देते हमने अपना दुकान खोला 2008 में। और 3 शुरू में तो काफी चैलेंजेस आए होंगे? चैलेंज की एक ग्राहक भी नहीं आए। अच्छा, दुकान खोला, सारे टूल खरीदा, एक दुकान खरीदी, दुकान खरीदा नहीं, रेंट पे लिया, और 3 महीने तक एक भी ग्राहक नहीं आया, कोई पेच कसवाने तक नहीं आया। दिल इतना टूट गया मेरा, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इधर दुकान का किराया, घर से कमजोर, कोई 1 रुपये मेरा घर में देने वाला नहीं, घर की स्थिति खराब, मैं ही घर का बड़ा लड़का, समझिए, अब मैं ही काम कर रहा हूँ। तो उस टाइम तो मतलब लोग आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। बता नहीं रहा हूँ, 3 महीने तक मान के चलिए कि हमारा घर में बाबूजी भी कमाते नहीं थे। अब मैं काम सीखा कमाने के लिए, तो पहले सैलरी पे काम करता था, वो भी छोड़ दिया, अपना खोला। 3 महीने तक काम, एक ग्राहक नहीं आया कोई, तो मैं 3 महीने में इतना डिप्रेशन। ऐसा कुछ इंसिडेंट बताइए ताकि मतलब जो बूम आता है, हाँ 3 महीने तक आपके पास कुछ काम नहीं आया, ऐसा कुछ इंसिडेंट बताइए कि जिससे आप उसके बाद से आपका एक बूम मिल गया। हाँ हाँ, लोग पहचानने लगे, जानने लगे। जी 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 जी। मैं 3 महीने तक कोई ग्राहक नहीं आया, तो रेंट वाला मेरे को बोलने लगा, तो मैंने शटर बंद कर दी, सारा सामान खाली कर लिया, और उस मालिक को हाथ जोड़ा, वहीं दुकान के पास में ही है, हाथ जोड़ा कि मेरे को काम करने दो, काम करूँगा और फिर कमा कर दूंगा। तो 16,500 की सैलरी छोड़ के आया था, और 5,500 पे नोएडा में फिर काम किया अपना दुकान बंद करके। और जिस दुकान पे गया काम करने के लिए, वो 64 में उनकी दुकान है, मतीन भाई के नाम से, मतीन भाई हैं, उनके पास मैं काम करा। और कैसे काम पे लगा, मैं गया काम देखने के लिए, मतीन भाई काम चाहिए मेरे को, एलिमेंट वाले से बोला, एलिमेंट वाले ने मतीन भाई से मिलवाया। मतीन भाई बोले कितना काम कर लेते, हम कहा सारा। बोले एक मटीज स्टार्ट ना हो रही है, स्टार्ट कर दो। हम लोग कितने दिन से स्टार्ट नहीं, बोले 3 महीना हो गया, मिस्त्री फेल हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, स्टार्ट कर दो। अब मैं अभी गया काम पूछने, वो दे दिए गाड़ी, मेरा दिमाग काम नहीं किया, आधे घंटे लगा रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उनसे बोला यदि आप काम पे रखते हो तो मैं आके स्टार्ट कर दूंगा। बोले काम पे रख लिया, कब आ रहे हो? तो हमने उनको 10 दिन का टाइम लिया था कि 10 दिन बाद मैं आऊँगा और आपकी गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा। 10वें दिन गया, बोले पहले गाड़ी स्टार्ट करो तब नौकरी पर रखेंगे।
गाड़ी स्टार्ट करने के लिए एक चेला लेके गया और बहुत टाइमिंग टूमिंग सब चेक कर ली। पता चला कि 4 जो लीड के वायर होते हैं, कि 3 वायर होते हैं मटीज में डेबू कंपनी की, वो सारे उल्टे लगे हुए थे, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसको सीधा करके लगा, बिल्कुल गाड़ी छूटते ही स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने मेरे को 5,500 महीने पर रख लिया, हालांकि उस महीने में मेरे को 6,000 दिए। अच्छा, वैसे काम आप करते थे 16,000 वाला? हाँ, 16,000 वाला कंपनी में करते थे गुजरात, छोड़ के आए अपना, किए नहीं चला तो फिर हम 5,500 नौकरी किए अपने दुकान के बराबर में, दुकान बंद करके नौकरी किए 5,500 की। और वहाँ 6 महीने तक हमने काम किया, और 6 महीने में इतनी दुकान पे फुल हो गया गाड़ी, इतनी गाड़ी फुल हो गई, मैं काम जहाँ किया समझ गया। और इतना कस्टमर लोग जानने लगे, तो फिर मैंने वो काम 6,000 बहुत कम था, वो छोड़ के मैं घर चला गया। अच्छा, फिर घर चले गए गाँव? घर चले गए। अब घर से इमरान भाई जो मेरे पार्टनर है, मेरे को फ़ोन किए कि ऐसा है कि हम दुकान खोलने जा रहे हैं, आप आ सकते हो, बताओ। हमने कहा बिल्कुल आ सकते हैं यार, क्योंकि हम जो पहले दुकान खोले तो उसमें अकेला खोला था, लेकिन यहाँ पूरा टीम मिल रहा था मेरे को। समझ गया। हमने बोला अभी आता हूँ। तुरंत उसी दिन, मैं उस दिन जब फ़ोन किया इमरान भाई, तो मैं गुजरात में दोबारा गया था काम करने के लिए? काम करने के लिए, दूसरी कंपनी देखने के लिए, क्योंकि गुजरात में रह चुका था। तो मेरे को फ़ोन किया, मैं तुरंत उसी दिन हाँ बोल दिया, जो कि मेरे जेब में पैसे भी नहीं थे, सच बता रहा हूँ। 100 रुपये दूसरे से मांगे, 80 रुपये की टिकट कटाई, 20 रुपये बचा, 10 रुपये का बिस्किट खरीदा, 10 रुपये की पानी की बोतल खरीदी, दिल्ली आया। इनको फ़ोन किया, आ गए हैं, यहाँ आए, इन लोगों से पैसे लिए। ये लोग पूरा टीम था, डेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक, हम दोनों। ये सच्चाई बता रहा हूँ, आप आए हैं इसलिए बता रहा हूँ। ये कहानी हुई, हम दुकान खोल दी। लेकिन आज हम लोग जो मुकेश चंद्र गोंड जी को देख रहे हैं, जी, तो ये दूसरा ऐसे नहीं बनता है। हाँ, दूसरा दुकान मेहनत खोले रहता है। हमने, दूसरा दुकान खोले, तब धीरे धीरे 6 महीने तक तो मान के चलिए 1-2 गाड़ी आया नहीं आया, कभी 50 रुपये आ रहा है, कभी 100 रुपये आ रहा है। 6 महीने तक ऐसे चला मेरा। इतनी हालत खराब थी, लेकिन जो ग्राहक एक बार मेरे पास आ जाता था, और नहीं छोड़ के जाता, मतलब नहीं वो जो दोबारा चला जाए। और वो दिन है कि जब धीरे धीरे बूस्ट होना शुरू हुआ, फिर टूटा ही नहीं। 20 मिस्त्री बिखर गए वहाँ मार्केट में, एक मिस्त्री अभी थे। आज तो हम आके देखा कि गाड़ी लाइन से लगा हुआ है। सर, एक गाड़ी का डायग्नोस किया, बोला कि इसका हेड का काम होगा। अब कस्टमर ने बोला कि चलो कर दो, तो बोला अभी तो नहीं होगा। क्यों? बोला 20 दिन बाद आइए। कस्टमर काम कराने के लिए रेडी है, लेकिन सर के पास टाइम नहीं है अभी कि फटाफट से गाड़ी खोल दे। वहाँ 20 मिस्त्री थे ना, सब फेल हो गए, और मैं वहाँ जम गया, क्योंकि ईमानदारी से काम करता था। कस्टमर, सब लोगों के दुकानों के कस्टमर मेरे पास आने लगे, मेरे से काम कराने लगे। तो मैं 2009 में दुकान वो दूसरा खोला, और वही दुकान अभी तक चल रहा है। और उस दुकान से फिर ये दुकान खोल लिया 2022। हमारे सर एक बात हमेशा कहते हैं, आंधी तूफान और टैलेंट कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। टैलेंट है तो निकलेगा ही। अच्छा, तो ये था आपका काम का वर्किंग एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है। अभी उसके बाद थोड़ा, जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि वेस्ट बंगाल के साथ भी सर का एक रिलेशन है। थोड़ा पर्सनल लेवल का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं। तो सर, अभी आपका गांव है गोरखपुर में, कुशीनगर, और यहाँ पे सर दिल्ली में, नोएडा में काम करते हैं। वेस्ट बंगाल के साथ सर क्या रिलेशन है, ये थोड़ा बताइए। क्योंकि मेरे गांव के से 20 किलोमीटर दूर, यानी 18 किलोमीटर दूर मेरा दीदी का घर है। अच्छा। तो चूंकि दीदी के खानदान के कुछ फैमिली मेंबर कोलकाता में रहते थे। कोलकाता मतलब मेरा शहर। हाँ, तो अब पूरा परिवार चूंकि 1969 में चला गया था, सब कुछ वहीं था, लेकिन रहने वाले हमारे दीदी के गांव के थे। अच्छा। हमारे दीदी की जहाँ शादी हुई है, तो दीदी के घर में कोई फंक्शन पड़ा, तो मेरे को बुलाया कि यार मुकेश आप ही आओ। तो मैं भी आया। चूंकि फंक्शन उनके घर में है, तो वो घर वालों को तो बुलाएंगे कि यार फैमिली के लोग हैं, तो आप भी आओ। तो घर वाली हमारी वो भी आई थी। अच्छा। पहली बार, और हमारी उससे वहीं जान पहचान हो गई, बातचीत हो गई। तो बातचीत हो गई, मतलब अरेंज मैरिज हुआ था कि लव मैरिज हो गया? नहीं, पहले तो मैं घर वालों को मनाना शुरू किया कि यार ये कलकत्ता में रहने वाली, क्योंकि वो पली बड़ी कलकत्ता की। अच्छा। और घर वालों को बोला कि यार सिटी। अच्छा, मतलब पहले आपको सेट हो गया था? पहले हम लोग का बातचीत हो गया, हमने डिसाइड भी कर लिया कि शादी करेंगे। तो हमने अपने घर वालों को बताया, पापा को, कि ऐसा सिटी की लड़की है यार, शादी करें। बोला ना 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 ना, सिटी की लड़की तो बर्तन नहीं मांजेगी भाई, वो तो चूल्हे पे खाना नहीं बनाएगी, घर टपक रहा रहेगी नहीं। तो अभी का मज रहा है तो नहीं, अभी तो चल रहा है। तो वो घर वालों ने सीधा मना कर दिया, भाई सिटी की लड़की है तो उससे शादी नहीं करना है। तो हमारा 2 साल तक पेंडिंग में रहा शादी। 2 साल? हाँ, 2 साल। 11 में हम लोग मिले थे, नहीं 2010 में मिले थे,
और 2012 में जाके शादी हुआ। तो 2010 से लेके 11 तक खूब मनाए नहीं माने। तो पापा से मैंने बोला कि ऐसा करो, आप जाके देख लो उसे। और लड़की ने अपने पापा को बोला कि आप जाके लड़के को देख लो और आपस में दोनों मिल लो। तो ऐसा दोनों मिले और एक दूसरे को देखे, घर वाले देखे लड़की को। सब मेरे पापा ने पूछा चूल्हे में खाना बना लोगे? हाँ। घर टपकता है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर कच्चे का, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई दिक्कत नहीं है फिर अरेंज मैरिज हो गया 2012 में। अच्छा। और वो दिन है, एक आज का दिन है, पूरे 10 साल हो गया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। तो पूरा गांव में लोग जानता है कि यार रहो तो मुकेश की तरह रहो। बहुत बढ़िया। हाँ, भाभी जी के लिए भी। अच्छा मुकेश जी, आप कोई भी टेक्निकल कुछ कोर्स या कुछ भी ऑटोमोबाइल के ऊपर कुछ किए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, लेकिन बहुत इच्छा थी। मैं चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूं, लेकिन मेरे पापा सक्षम नहीं थे। हालांकि स्थिति उस टाइम सक्षम नहीं थी। अच्छा, तो नहीं पढ़ पाया। अभी मेरा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट भी देख रहा है, हाँ। तो ये देख के उन लोगों को लग सकता है कि अरे मुकेश जी तो कुछ नहीं पढ़ा, तो वो तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर में अच्छा खासा दबदबा है उनका। तो आप स्टूडेंट के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि उन लोगों को ये ऑटोमोबाइल पढ़ना है कि नहीं पढ़े भी कोई भी मुकेश चंद्र गौंड बन सकता है? नहीं, पढ़ाई तो जरूरी है। मैं जहाँ तक फील कर पाया कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा जो था सिर्फ ग्रोथ हुआ है ईमानदारी से और कड़ी मेहनत से। बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था। अभी आपको कुछ नया, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रहा है। आप ऑटो एक्सपो में भी देखे होंगे कि हाइड्रोजन कार आ रहा है। तो अभी अगर कोई विदाउट इंफॉर्मेशन प्रॉपर थ्योरी के ये काम करने जाएगा, तो क्या सक्सेस ना? अब तुक्काबाजी नहीं चलेगी। पहले जो होता ना, तुक्का कर देते थे कि चला के मिस्त्री बोलते थे वो खोल दे भाई वही होगा। अब नहीं है। अब आपको सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। मैं खुद समझ गया हूँ, देख रहे हैं आप 3 स्कैनर 2,40,000 का भी खरीदा। सिस्टमेटिक काम होगा, कोई तुक्काबाजी नहीं। जो पार्ट खराब होगा वही लगेगा। अब मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुक्काबाजी अब हो। तो भाई स्टूडेंट लोग जो है उनके लिए तो पहला मैसेज यही है कि भाई स्टडी हमेशा ज़रूरी है। थ्योरी चाहे सर्टिफिकेट आपको, वैसे आज का दिन में सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, लेकिन विदाउट सर्टिफिकेट भी आप यूट्यूब में या फिर गूगल में कहीं से भी पढ़ सकते हैं और पढ़ के आपका नॉलेज गेन कर सकते हैं। अभी का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का गाड़ी है उसमें अगर आप सही से पढ़ेंगे नहीं, ये मेरे लिए भी अप्लाइड है, तो नहीं तो नॉलेज नहीं होगा तो आज का दिन में गाड़ी को करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, नेक्स्ट एक नॉर्मल सा मेरा सवाल है, आप इतना दिन गाड़ी में काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग, हम या आप या कोई भी, अपना जो सक्सेस है, जो गाड़ी में मजा गाड़ दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो उसके ऊपर हम लोग वीडियो दिखाते हैं। ठीक है। मेरा भी लाइफ में कुछ फेलियर्स है जो कि मैं वीडियो हो सकता है नहीं दिखाया। आपका भी इतना दिन से काम कर रहे थे, क्योंकि देखिए कोई भी 100% कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आपको लगता है कि हाँ ये मेरा प्रॉब्लम बहुत मुझे मतलब तंग किया था, बाद में जाके उसको सॉर्ट आउट किया, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट था, कुछ याद है? गाड़ियाँ तो वैसे बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसा होता है कि हमसे भी प्रॉब्लम नहीं मिल पाता है, हम खुद फंस जाते हैं कई बार। तो उसको या तो 1-2 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, या फिर दूसरा टेक्नीशियन जो हमारे पार्टनर हैं उनको लगा देते हैं, इमरान भाई को, या फिर हमारे जो इलेक्ट्रीशियन है वसीम भाई उनको लगा देते हैं। या फिर उस गाड़ी में चेक कर रहे थे, उस दिन मेरे को फॉल्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि वो एक्चुएटर केम सॉफ्ट एक्चुएटर सेंसर का दिखा रहा था। अच्छा। और मैं समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने इनको बुलाया, राधिका। गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हो रहा था? चेक लाइट आ रही थी, सिर्फ चेक लाइट, बस, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं स्कैन किया तो उसमें दिखा रहा था केम सॉफ्ट पोजीशन एक्चुएटर बैंक 1। तो मेरे को कंफ्यूज हो गया, मेरे एक्चुएटर नहीं समझ में आ रहा था मेरे को कि यार केम सॉफ्ट पोजीशन एक्चुएटर क्या होता है, क्योंकि पोजीशन सेंसर तो जाना है, एक्चुएटर ही क्या है, नया क्या चीज़ है। तो मैं वहाँ फेल हो गया। तो मैंने इनको बुलाया, ये राजा को, रुद्रेश भाई को। अच्छा। यार ये देखना एक्चुएटर क्या दिखा रहा है। तो इन्होंने चुटकियों में सोल्व कर दी। तो मैंने इनसे सीख ली। तो पूछिए यार, सीखा ये एकदम हाल फिल का बात। हाँ, तो ये स्टूडेंट है, इनसे सीख लिया, क्योंकि ऐसा है, होता रहता है, कई बार फेलियर हो जाता है गाड़ी में, कई बार दिमाग काम नहीं करता, समझ में नहीं आती है। तो लेकिन हम क्या आता है, 6-7 लोग हैं हमारी दुकान पे जो एक्सपर्ट हैं। हाँ, समझ गया। नहीं हुआ तो उनसे, उनसे नहीं हुआ तो उनसे। मतलब प्रॉब्लम लेके अगर कोई आएगा। एक गाड़ी था जो फेलियर हो गया था हम लोगों से, वो गाड़ी मिसफायर की थी, और शायद यदि कस्टमर हम लोगों को समय देता तो हम वो गाड़ी को कर पाते। वो कस्टमर ने समय ही नहीं दिया, वो गाड़ी हमारे पास से खींच के चली गई। हुंडई की एक्सेंट, वो मिसिंग कर रही थी। पेट्रोल की डीजल? पेट्रोल।
अच्छा। हाँ, लेकिन कस्टमर ने समय नहीं दिया। हमने पहले देखा मिसिंग, चेक किया, इंजेक्टर भी सही थे उसके, कॉइल भी सही थी, स्पार्क प्लग भी सही थे, टैपिडो का हेड भी बिल्कुल 0 था, लेकिन हम उसको डायग्नोस तक पहुंच पाते इतने में हमारा पूरा दिन लग गया। कस्टमर ये ने डिफिकल्ट डायग्नोसिस है, क्योंकि ये ऐसे आपको कुछ चेक करके नहीं मिलेगा। हाँ कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है, जैसे कि आप क्योंकि हुंडई एक्सेंट के बारे में बताया, हाँ तो कई बार ऐसा होता है स्पेशली। अच्छा, ये वैसे हुआ था कब कब गाड़ी कस्टमर आपके पास हाँ, कब लेके कस्टमर आया था? सुबह लेके आया 10 बजे, हम लोग 4 बज गया था, मिसिंग का प्रॉब्लम मिला नहीं हमको। अच्छा, प्रॉब्लम ही नहीं मिला। ना, हमने अपने तरफ से जो हमारे बाईपास तरीके हैं उससे हम बाईपास करके हर वो चीज़ चेक कर लिए थे जो होता है गाड़ी के अंदर, लेकिन कोई फॉल्ट ना मिलने की वजह से कस्टमर को लगा कि इनसे नहीं होगा। कस्टमर को बोला एक दिन का मोहलत अच्छा। दो, सिर्फ मैं इसका ईसीएम चेक करा लूँ ईसीएम वाले के पास ले जाके। अब उस दिन सोमवार थी और सेक्टर 16 सोमवार को बंद रहता है, और सेक्टर 16 में वो ईसीएम वाला है। मैंने उनको बोला कि रात भर के लिए गाड़ी छोड़ दो, कल सुबह चेक कराऊँ। ईसीएम में प्रॉब्लम था, सब कुछ चेक करने के बाद ईसीएम में फाइनली निकला कि ईसीएम में प्रॉब्लम है। वो कभी भी वोल्टेज दे रहा है इंजेक्टर को, कभी कभी नहीं दे रहा था, कभी 1 नंबर का आ रहा, कभी 3 नंबर का आ रहा, कभी 4 नंबर का मिसफायर आ रहा, ऐसे Okay. अलग अलग आ रहा था। समझ गया। तो हम वो गाड़ी में हम ना, अपने मैंने को टाइम मानते हैं। नहीं दिया तो इसीलिए आपका एक हाँ, तो हम अपने आप को फेल मान लिए उसमें। नहीं। कस्टमर को बोले कि हम आपकी गाड़ी को नहीं कर पाए, हम माफ़ी चाहते हैं, हम फेल हो गए आपकी गाड़ी में, और उस गाड़ी को हम नहीं कर पाए। या तो टाइम मान लीजिए या हमारी फेलियर मान लीजिए कि हम 3-4 घंटे या 5 घंटे में नहीं डायग्नोस कर पाए पूरी। आपके वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारा और भी गैराज है। हाँ हाँ, तो और नहीं एक ही है। और आपका जो गैराज है हाँ उसका आजू बाजू में मेनली जो कहना चाहते हैं कि कोई और गैराज से कभी भी आपके पास आया कि मुकेश जी ये थोड़ा प्रॉब्लम है? हाँ, बहुत सारा, जैसे कि मान के चलिए आरपीएम फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो दिमाग ही नहीं लगाते हैं वो लोग, कहते हैं यार पता नहीं क्यों कर रहा है। अब मुकेश भाई के पास स्कैनर है, वो पकड़ लेंगे फॉल्ट 2 मिनट में। अच्छा। अब हम क्या है, स्कैनर कम यूज करते हैं सबसे पहले, वैसे देसी तरीके से जो पहले से एक्सपीरियंस है उसी तरीके से खेल जाते हैं। जैसे कार्बेटर से डायरेक्ट एमपीएफ में जब शिफ्ट करते हैं तब तो मिस्त्री को प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम लोग तो कार्बोरेटर में काम ही नहीं किए। नहीं, हम काम किए कार्बोरेटर में। तो कार्बोरेटर से एमपीएफआई में जब शिफ्ट किए तो तकलीफ हुआ कि एमपीएफआई क्या, लेकिन जब एमपीएफआई से आगे बढ़े तो उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, तो हम एमपीएफआई पर पूरी पकड़ हमारी बन गई, तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव भी हो रही है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा, है कि नहीं? मतलब हम आप उसको इधर पकड़ उधर लेंगे। का सारा गाड़ियों का कोई गैराज में भी फंसता है तो आप जाके उसका भी हेल्प कर देते हैं? हाँ, बहुत सारा गैराजों में तो टाइमिंग में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती थी। टाइमिंग में कुछ प्रॉब्लम आया है, टाइमिंग सेट नहीं हुआ या निशान नहीं दिखा, तो मिस्त्री हाथ खड़े कर देते हैं अगल बगल के कि यार मुकेश भाई को बुलाओ। अब मैं बदनाम सिर्फ टाइमिंग से ही हूँ, कहीं भी इधर एरिया में कोई टाइमिंग फंस गया तो मुकेश भाई को बुलाओ। अच्छा। अरे मुकेश भाई को बुलाओ वाला सिस्टम ही सबसे बड़ी दिक्कत थी यूट्यूब पे आने का, अच्छा, कि यार मुकेश भाई को बुलाओ, टाइमिंग में फंस गया। आप वैसे यूट्यूब कब से स्टार्ट किए? वो टाइमिंग की वजह से स्टार्ट की, मेरे को पता नहीं था यूट्यूब क्या होता। मैं तो 2008 से ही चला रहा हूँ यूट्यूब। 2011 में आईडी बनाई थी, वो आज भी दिखा रहा है, उसी आईडी पे मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन 18 में जाके मैंने वीडियो डालना शुरू किया। आज के अच्छा, 4 साल 18 में? हाँ, कैसे पता मेरे को, वीडियो भी मेरे को पता नहीं थी कि यूट्यूब पे मैकेनिक का वीडियो चलता है। तो जो टाइमिंग में फंसते थे ना मिस्त्री, तो मेरे को फ़ोन करते मुकेश भाई आना, अब उसका गहरा 10 किलोमीटर है, वहाँ जाओ टाइमिंग सेट करने। हम का सारी टाइमिंग का वीडियो यूट्यूब पे डाल देता हूँ और लिंक उनको शेयर कर दूंगा। हाँ। मुझे ये भी पता नहीं थी कि और लोग भी इस पे यूट्यूब पे डालते हैं, मुझे नहीं पता थी। तो मैं ऐसे 6-7 महीने तक खाली टाइमिंग 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 डाला और उन लोगों को शेयर कर देता था लिंक। मेरा एक लड़का है चेला, टाइगर, बंगाल का ही है, वो मेरे को बताया अरे उस्ताद जी आपका तो पैसा भी इनकम होगा, इतना लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं अच्छा। आपको। तब मैं एक्टिव हुआ। और एक्टिव कैसे हुआ, मैं इतना सीरियस नहीं लेता था यूट्यूब। उड़ीसा के एक लड़के से, उड़ीसा का एक लड़का फ़ोन किया मिस्त्री, अब बोला यार मुकेश भाई ये गाड़ी में प्रॉब्लम है, बता दिया। 5 दिन बाद फिर फ़ोन किया, मुकेश भाई ये प्रॉब्लम है, फिर बता दिया। ऐसे करके 3 महीने मेरे से फॉल्ट पूछता रहा, अब मैं बताता चला गया। लेकिन 3 महीने बाद मेरे को फ़ोन किया, बोल रोने लगा, उड़ीसा का बंदा। क्या हुआ उसको? फ़ोन पे रोने लगा। अब मैं बाबूजी के साथ में बैठा था, वो रोने लगा, बोला मेरी गाड़ी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन रो इसलिए रहा हूँ कि जितनी बार आपको फ़ोन किया आपने फ़ोन उठाया और मुझे कुछ ना कुछ बताया, इसलिए रो रहा हूँ कि कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं आपको थैंक यू बोलूँ। लेकिन मेरी गाड़ी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, तो मेरे को थोड़ा सीरियस हुआ। और चूँकि लाउड करके बात कर रहा था तो मेरे पापा भी बोलने लगे कि भाई कौन है, मदद करो।
हमने बोला तुम्हारे घर आके तुम्हारी गाड़ी ठीक करेंगे, इतना मन में हो गया। मैं दिल्ली आया, दिल्ली से पूरा प्लान बनाया, 3-4 लोगों को सेट किया कि भाई उड़ीसा चलते हैं, एक बंदे का रो रहा है उसकी गाड़ी ठीक करके आते हैं। तैयारी हो गई, कल निकलना था। आज शाम को घर पे गया रूम पे और भाई को बताया कि ऐसा उड़ीसा जा रहे हैं गाड़ी ठीक करने। तो भाई बोले ध्यान करना, उड़ीसा में ऐसे बकुआ रखते हैं और ऐसे मारते हैं पेट फट जाता है। हम तो वो भाई मैं नहीं जा रहा यार, मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसी रात को फ़ोन किया उस लड़के को, बोला हर वो चीज़ का वीडियो भेजो, क्लिप भेजो तो तुम टेस्ट कर रहे हो। हुआ क्या था, वो गाड़ी में टंकी साफ किया था, उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा। फिर उसने हेड कर दिया, नहीं स्टार्ट हुई, ईसीएम बदल दिया, नहीं स्टार्ट हुई, प्लग बदल दिया, नहीं स्टार्ट हुई, सारा इंजन कर दिया, गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। खाली टंकी साफ किया था। तो सारा वीडियो भेजा उसने लाइन से, मेरे को हर चीज़ में सही लगा। लेकिन जब पेट्रोल का वीडियो भेजा, उनका पेट्रोल देखो प्रेशर से जो आ रहा है, कौन से पाइप में आ रहा है, एक वाइट होता है, एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है, लेकिन दोनों पाइप सेम होता है। अच्छा। वो आने वाला पेट्रोल जाने वाले में लगाता था और जाने वाला पेट्रोल आने वाले में लगाता था। हम कहा यार भाई ये गलत है, इसको बदलो। और उसको बदला और मेरे को फ़ोन किया 11 बजे, बोला मुकेश भाई अकाउंट नंबर दो। मैं बताया नहीं सही हो गई गाड़ी, बोला अकाउंट नंबर दो। हम कहा क्यों? बोला घरवाली के गहने बेचे हमने और वो पैसे रखा है मैंने 8,000, वो आपको लगाना चाहते हैं। हम कहा क्यों? बोला मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई और आपने इतनी मदद की है, मैं चाहता हूँ ये 8,000 रुपये लगाऊँ। हमने बोला नहीं। बोला जीत कर लिया। हमने बोला ऐसा कर, 8,000 लगाएगा ना, उससे पहले एक काम करो, तुम 100 रुपये का लड्डू खरीदो। कैसे कर? लड्डू की दुकान पे भेजा उसको, लड्डू भी खरीदा। बोला बताओ इस 100 रुपये के लड्डू का क्या करना है? हम कहिए अपने घर वालों को बांट देने, यही मेरे लिए बहुत है। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। इतना सीरियस हो गया यूट्यूब के कि जाने कितने मिस्त्री ऐसे फंस रहे होंगे यार, है कि नहीं? इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। वो आईकॉन का मैंने वीडियो भी डाला था, मैंने एक स्पेशल उसी पे वीडियो बनाया था उस लड़के के लिए कि देखो ऐसे 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 अच्छा। होता है। वो मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, अभी भी है? हाँ अभी भी है। उसी वीडियो के बाद से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, हर टॉपिक पे वीडियो, हर टॉपिक पे वीडियो, ताकि मेरे मिस्त्री भाई दिक्कत में ना रहे। दिक्कत में ना आए। कोई भी फंस सकता है, मैं भी खुद फंसता हूँ, तो कई लोगों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछ लेता हूँ। एक दिन फोन करके तो पूछा मतलब था आप अगर पूछेंगे तो मेरा किस्मत अच्छा है, 1-2 दिन बस पूछा है। था कि भाई साहब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। हमें कोई शर्म नहीं है। ना, मेरा एक स्टूडेंट बच्चा है सीखने वाला, इनसे पूछ लीजिए। मैं कभी समझ में नहीं आता तो इन लोगों से भी पूछ लेता हूँ, यार तुम्हें पता है कैसे होगा? बोले हाँ ऐसे नहीं ऐसे होगा। हमें कोई शर्म नहीं, छोटा होने में हाँ। और सीख सकते हैं। तो ऐसे मैं यूट्यूब पे एक्टिव हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आपने बहुत टाइम दिया हम लोगों को। कोई टाइम नहीं दिया, और हमारे और कितना टाइम देंगे हम? ऑलरेडी मेरे को टाइम बहुत लेट आए हैं। अब ये इसमें हम क्या कर सकते हैं बोलिए? हाँ सही। आज ये जो वीडियो था इसमें एक्चुअली लोग ऊपर से सिर्फ मुकेश जी का वीडियो ही देखते हैं। आज आई होप के लोगों ने ये समझा एज ए ह्यूमन सबसे पहले मुकेश जी कैसा है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत, फिर से एक बार थैंक यू। और बस ऐसे रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। हम लोग भी दिक्कत में आएंगे तो आप ही के पास आएंगे, फोन करेंगे। हम खुशनसीब हैं आप आए। पहले क्या होता था ना कि पहले कम व्यूअर थे, तो मैं क्या करता था अपना पर्सनल नंबर कमेंट में दे देता था कि बात करेंगे मिस्त्री भाई तो कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा यार, कोई हमसे भी पूछ रहा है। हमने गूगल पे भी अपना नंबर डाल दिया था कि कोई मुझे फोन करे यार। उसमें एक दिक्कत क्या होता है, ये कहने का कोई बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली क्या है कि टेक्निकल कोई अगर बात करता है तो उसमें समझना एक इजी होता है, लेकिन कई बार कस्टमर भी फ़ोन कर देता है। नहीं तो दिक्कत क्या हुई हमारे साथ, जब नंबर देता गया ना तो एक को दे रहे 20 को मिल रही है, तो फोन आने शुरू हो गए। तो कोई एक बंदा मेरे को फोन किया, बोला यार उस्ताद जी फिल्टर थोड़ा सा बड़ा है, ऑयल फिल्टर, वो लगा दूं मैं? हमका चूड़ी सेम है, साइज सेम है। बोला सेम साइज है चूड़ी की, रिंग की, लगा दो। आधे घंटे बाद फोन आ रहा है, यार जो फिल्टर खोला है वो ज़्यादा भारी है और जो नया वाला लेके आया वो कम हल्का है। वो हम कहा भाई मेरे जो भारी है उसमें ऑयल भरा हुआ है। तो बोलिए। एक बंदा मेरे को फ़ोन किया, बोला यार क्लच का एयर नहीं निकल रहा है। हम कहा कि कितना डब्बा कैसे निकाल रहे हो? बोला सुबह से 5 डब्बा मैंने डाल चुका हूँ 250-250 ग्राम का, और चारों पहिए से निकाल रहा हूँ, लेकिन क्लच का एयर निकल ही नहीं रहा है। अच्छा भाई मेरे तो क्लच का एयर है तो पहिया क्यों खोल के निकाल? तो ऐसे ऐसे कॉल मेरे पास आने लगे। किसी का टायर पंचर हो रहा है, भाई 3 बार पंचर हो चुका, क्यों पंचर हो? तो पक गए। तो फिर सारे जहाँ से तो 8-10 सब नंबर उड़ा दिए वहाँ से। अब फिर इतना इरिटेटिंग होने लगा कि बहुत
कॉल आने लगा। अभी वैसे आपके पास अगर कोई सर्विस कराना चाहता है हाँ, तो सर्विस बुकिंग का कुछ नंबर है? डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है हमारे। अच्छा ठीक है, हम वैसे आप चाहें तो स्क्रीन में लगा देंगे, आप हमको वो नंबर दीजिएगा। तो नंबर हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अरे ही अगर रहता है। कोई ऐसा है कि आपका वीडियो अभी तक नहीं देखे हाँ हाँ हाँ, तो कम से कम ठीक है, देख लेगा। ठीक है, वो नंबर ले लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि वो नंबर हफ्ते में एक दिन चालू करते हैं, 1 घंटे के लिए, मंगलवार को 5 से 6। ओके। और वो लाइव बैठ के हम बात करते हैं सबसे। अच्छा, फोन अच्छा। आता है कस्टमर का, मैं सुनता हूँ, बात करता हूँ उनसे, और काम उम होता है तो हम खुद लिख लेते हैं, उनको बाद में कांटेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, हम जैसा लोग भी कभी कभी आ जाते हैं तो टाइम ले लेते हैं। और आप देखें वहाँ सोसाइटियों के बीच में अकेला बैठा हाँ हूँ। हाँ हाँ। तो सोसाइटी 45 है, एक एक सोसाइटी में 1-1 हज़ार गाड़ी है। तो समझिए उसके बीच में मैं अकेला बैठा हूँ, और एक एक कस्टमर 10-10 साल पुराने, छोड़ते ही नहीं है मुझे, कहते हैं कहीं जाना ही नहीं अब थोड़ी ना छोड़ेंगे, अब तो और नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों बहुत टाइम वैसे हम लोगों ने ले लिए, और फिर से एक बार थैंक यू मुकेश जी, आप वीडियो में मतलब मेरे साथ स्क्रीन शेयर किया। जी 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 बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। जी, थैंक यू।